नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लिंग। ये एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस समय आने वाले एग्ज़ाम में लिंग से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लिंग की पहचान कैसे करेंगे, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। आपको ही पता है कि लिंग अगर बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे किससे पूछता है कि कोई भी शब्द दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो तुरंत देख लेते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन, या पहचान का साधन। इस लिंग का मतलब यही होता है कि इससे हम इतना पहचान सकते हैं कि लिंग में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सिर्फ इसका बोध होता है। अगर बात करें पुल्लिंग क्या होता है, तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है, पुल्लिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि वो पुरुष जाति का बोध कराए तो समझ लीजिए पुल्लिंग है। लेकिन जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुत्ता अब अच्छे समझ पा रहे होंगे, लड़का ये भी समझ, लेकिन घर, घर क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तो ये आपका ये क्या है, पुल्लिंग है। पेड़ क्या है, पुल्लिंग है। सिंह क्या है, पुल्लिंग है, आदि। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे पहचाने, आगे देखेंगे हम लोग कैसे पहचाने। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो स्त्रीलिंग की बात करें तो जिन संख्या शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, घड़ी। अब देखिए गाय तो आप समझ पा रहे होंगे, घड़ी क्या होगी। आप किसी भी शब्द को पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, घड़ी पहनी जाती है, पहना जाता नहीं है। ऐसे जब वाक्य प्रयोग करेंगे तुरंत समझ जाएंगे। कुर्सी, कुर्सी टूटती है। छड़ी आदि। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब जो आपको जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे पहचानेंगे, ऐसा क्या क्या याद रखें कि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए कि पुल्लिंग, कोई भी शब्द आ जाए तो उसमें क्या पुल्लिंग है क्या स्त्रीलिंग है, कैसे जाने। तो ध्यान सुनिएगा, अगर ये समझ लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान की बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना, अगर बड़ा आ शब्द आ जाए, या फिर आओ शब्द आ जाए, या फिर पा आ जाए, या फिर आपका पन आ जाए, या फिर ना आ जाए, अगर इतने कोई भी शब्द आते हैं तो समझ जाइएगा कि पुल्लिंग, वो शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जैसे मोटा, तो मोटा में क्या आ रहा है, पा की मात्रा आ रही। बुढ़ापा है ना, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। और देख लीजिए चढ़ाओ, लड़कपन, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। पर्वत, किसी भी पर्वत का नाम हो। मास यानी किसी भी महीने का नाम हो। वार यानी किसी रविवार, सोमवार, मंगलवार। और कुछ ग्रह, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग है। सभी पेड़ों के नाम, पीपल, बरगद, सभी अनाजों के नाम, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग। सभी द्रव के पदार्थ, सभी रत्न जैसे हीरे, मोती, जल, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग है। चौथा भी पॉइंट समझ लीजिए, स्थल जितने भी होते हैं, भूमंडल के नाम जैसे आकाश, पाताल, ठीक है, वर्णमाला के अनेक अक्षर किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। आपको इतना याद रखेंगे तो हमेशा, अगर इन सब बातों को याद रखते हैं तो पुल्लिंग आप पहचानने बहुत आसान रहेगा। इसी तरीके से स्त्रीलिंग का भी देख लेते हैं। जैसे आपने पुल्लिंग समझ लिया उसे स्त्रीलिंग भी समझ लेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अंत में अगर खा शब्द आता है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। जैसे ईख, भूख, चोख, राख आदि, यानी ये क्या हो जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट समझते हैं, अंत में अगर टा आ जाए, वट आ जाए, हट आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे झंझट, बनावट, सजावट, रुकावट आदि। अगर बात करें भाषा, लिपियाँ, बोलियाँ, ये सब क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है। जैसे भाषा में आपकी क्या होती है, हिंदी हो गई,
तो हिंदी क्या है आपकी स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी क्या है आपकी स्त्रीलिंग है। लिपि की किसी भी लिपि की बात करते हैं तो सबको पता है हिंदी की लिपि क्या है देवनागरी, तो देवनागरी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इंग्लिश की लिपि क्या है रोमन, तो ये भी क्या हो जाएगी स्त्रीलिंग हो जाएगा। उर्दू की लिपि क्या है फारसी, ये भी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बोलियां की बात करें तो बोली कौन कौन सी होती है, जैसे भोजपुरी, भोजपुरी क्या है बोली है, तो भोजपुरी क्या हो जाएगी आपकी पुल्लिंग हो जाएगी। ब्रज या फिर आपकी खड़ी बोली, अवधी बोली, ये सब बोलियां जितनी भी हैं वो सब की सब स्त्रीलिंग होती हैं। आगे बात करते हैं, अगर वाक्य के अंत में शब्द के अंत में ईया शब्द आ जाए, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कुटिया, खटिया, तकिया आदि। नदियों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। पृथ्वी ग्रह क्या है आपका आपका स्त्रीलिंग है। सभी नक्षत्र जो होते हैं रोहिणी नक्षत्र, ये जितने भी नक्षत्र होते हैं सब क्या कहलाएंगे आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी जान लीजिए, देख लीजिए कि जो हमेशा स्त्रीलिंग, जैसे कोयल, कोयल क्या है कि हमेशा स्त्रीलिंग रहती है। मैना हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, और साथ साथ में आपका चील, तो ये सब क्या ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, कभी नहीं बदलते हैं। आगे बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हम पूछेंगे वैसे आप लोग बताइएगा। सबसे पहले जैसे कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है कवित्री। अब क्वेश्चन आता है कि वे क्या है, अब वे जो है वो क्या है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आपको भी दिख रहा होगा पुल्लिंग है। सारस क्या है पुल्लिंग है। मृत्यु क्या है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है। इस तरीके से आप लोग कमेंट करके बताइए कि दही क्या है, तो दही आपका पुल्लिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है ऋषि होता है। सूचना क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सूचना मिलती है, इसका मतलब क्या है स्त्रीलिंग है। इसलिए कुछ और क्वेश्चन बताते हैं आपको। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है साध्वी। अब देखिए बताइए बुढ़ापा क्या है, आप लोग बताइए, अभी जो आपने पढ़ा उतना सोच के बताइए। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है वीरांगना। दाता क्या क्या स्त्रीलिंग होता है दात्री। विद्वान का क्या होता है विदुषी। ठठेरा क्या होता है ठठेरिन। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि लिंग को पहचानना बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक तैयार हो चुका है बहुत अच्छे से। एक बार आपको इसको दोबारा देखना है और इसके नोट्स बना लेने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।